क्या आप कभी ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां दिल रहनुमाई का तलबगार हो मगर निगाहों के सामने सिवाय धोखे और दावे के कुछ ना मिले? क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में इतने पीर, इतने दावेदार और इतने रहनुमा मौजूद होने के बावजूद फिर भी सच्चा सालिक क्यों अक्सर भटका हुआ नजर आता है? मेरे अजीज दोस्तों, ये दौर अजीब है। एक तरफ रूहानी तलाश की प्यास बढ़ रही है, दूसरी तरफ झूठे दावेदारों का हजूम है। कोई खुद को पीर कहलाता है, कोई फकीर के लिबादे में निकलता है, मगर हकीकत और दिखावा अलग अलग जहान रखते हैं। इसी उलझन में ये वीडियो आपके सामने है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि असल फर्क क्या है फकीर और पीर में, हकीकत और फरेब में। लेकिन याद रखिए, ये सफर आसान नहीं। ये सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का और फिर अपने अंदर झांकने का सफर है। इसलिए दिल को हाजिर रखें, निगाह को साफ करें और खुद को इस गुफ्तगू में डबो दीजिए। अगर आप मेरे साथ इस रास्ते की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमारे चैनल दास्तान उर्दू का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर लम्हा एक चिराग है जो आपके दिल में रोशन हो सकता है। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें ताकि ये काफिला मजीद आगे बढ़ सके। आइए फिर चलते हैं उस सवाल की तरफ जिसने सदियों से सालिकीन को उलझाया हुआ है। फकीर कौन है और पीर कौन, और हम इन दोनों में फर्क कैसे करें? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, रूहानी तलाश कोई आज की बात नहीं। ये उस लम्हे शुरू हुई थी जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये सोचा कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सवाल सदियों से दिलों को बेकरार करता आया है और आज भी हर एक के बातिन में यही तड़प जिंदा है। आज के जमाने में खास तौर पर वबा और आजमाइशों के बाद दुनिया भर में लाखों लोग रूहानियत की तरफ मुतवज्जो हुए। कुछ ने योगा को अपनाया, कुछ ने मुराकबा, कुछ ने खानकाहों और दरगाहों का रुख किया और कुछ ने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रूहानी उस्ताद ढूंढने शुरू कर दिए। ये जुस्तजू अपनी जगह काबिले तहसीन है, मगर यहाँ एक बड़ी उलझन भी जन्म लेती है। हर तरफ पीर, हर तरफ दावेदार, हर तरफ रूहानी रहनुमाई के नाम पर शोरो होगा। लेकिन सवाल ये है, इतने पीर होने के बावजूद इंसान का दिल खाली क्यों रह जाता है? इतनी महफिलों में शरीक होने के बाद भी रूह की प्यास क्यों नहीं बुझती? यही वो नुक्ता है जहां असल मसला खुलता है। हमारी सकाफत में पीर और फकीर के अल्फाज जुबान पर तो बहुत चलते हैं, मगर दिल इनके असल फर्क को पहचानने में अक्सर नाकाम रहता है। अक्सर लोग पीर को फकीर समझ बैठते हैं और फकीर को पीर का हम मानी बना देते हैं, हालांकि ये दोनों अपनी हकीकत में जमीनों आसमान का फर्क रखते हैं। यही सवाल, यही तजस्सुस, यही बेकरारी इस वीडियो का मरकज है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे फकीर कौन है, पीर कौन है, और इस भरी दुनिया में हम असल रहनुमाई और महज दिखावे को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, फकीर ये लफ्ज सुनने में छोटा सा लगता है, मगर हकीकत में एक समुंदर की तरह बेकनार है। फकीर वो नहीं जो सिर्फ फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे, ना ही वो जो हाथ फैला कर मांगे। फकीर दरअसल वो है जिसने अपनी ख्वाहिशात को दफन कर दिया और अपनी हस्ती को मिटाकर अल्लाह की हस्ती में फना हो गया। फकीर का मुकाम दुनिया के तराजू से नापा ही नहीं जा सकता। वो किसी मनसब या कुर्सी का मोहताज नहीं, किसी शोहरत या दुनियावी इज्जत का भूखा नहीं। उसका असल सरमाया सिर्फ एक चीज है, दिल की सच्चाई और रूह की पाकीज़गी। फकीर वो आईना है जिसमें आप अपनी हकीकत देख सकते हैं। वो आपको लंबे चौड़े बयानात या बड़े बड़े दावे नहीं देता, बल्कि एक जुमले, एक नजर और कभी एक खामोशी से आपके बातिन को बदल देता है। उसकी रहनुमाई सीधी सादा होती है, उसमें दिखावा या बनावट नहीं। तारीख के औराक गवाह हैं कि सच्चे फकीरों ने कभी बड़े लश्कर जमा नहीं किए, कभी अपने लिए महल तामीर नहीं किए, बल्कि वो गली कूचों में मिट्टी के फर्शों पर और मखलूक खुदा के दरमियान रहकर अपने बातिन की रोशनी दूसरों के दिलों तक पहुंचाते रहे। किसी ने फकीर की एक दुआ से जिंदगी बदल ली, किसी ने उसकी एक नजर से दिल के कुफल टूटते देखे। फकीर की एक और पहचान ये है कि वो आपको अपने अंदर की तरफ भेजता है, बाहर की तरफ नहीं। वो आपको ये नहीं कहता कि मेरे पीछे आंखें बंद करके चलते जाओ, बल्कि वो कहता है खुद को पहचानो, अपने दिल को पाक करो और फिर देखो कि अल्लाह की मोहब्बत कैसे तुम्हारे अंदर नाजिल होती है। फकीर की असल शान ये है कि वो खुद को कुछ नहीं समझता, इसीलिए अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है। ये है फकीर की पहचान, आजिज़ी, बेनियाजी और दिलों को बदल देने वाली रोशनी। दोस्तों, पीर का तस्वुर भी सदियों पुराना है। ये वो मुकाम है जिसे रूहानी दुनिया में एक जिम्मेदारी, एक अमानत और एक रिवायत के तसलसल के तौर पर समझा जाता है। पीर आमतौर पर वो शख्सियत होती है, ये सिलसिला महज एक नाम या जंजीर नहीं, बल्कि एक ऐसी दौड़ है जो सदियों से बुजुर्गों, औलिया
اور आशिकाने इलाही की बरकत से आगे बढ़ती आई है। इसी निस्बत से पीर को बरादरी में इज्जत और मुकाम अता होता है। पीर की खूबी ये है कि वो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक इदारा होता है। उसकी खानकाह, उसकी महफिल, उसका हल्का, ये सब उसके मुरीदों के लिए तरबियत और सुकून का मरकज बनते हैं। वो रिवायत की हिफाजत करता है, इल्म को महफूज रखता है और अपनी सोहबत से आने वालों को किसी न किसी दर्जे में आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ भी एक नाजुक पहलू है। जब पीर अपनी जिम्मेदारी को खिदमत समझता है तो वो मखलूक के लिए रहमत बन जाता है, मगर अगर वो इस मनसब को दुनियावी ताकत, शोहरत या माल कमाने का जरिया बना ले तो ये नेमत एक बोझ और आजमाइश में बदल जाती है। एक हकीकी पीर हमेशा अपने सिलसिले और अपने मुर्शद का वफादार रहता है। वो अपने मुरीदों को अंधी गुलामी में नहीं डालता बल्कि उन्हें शऊर देता है, सवाल करने का हौसला देता है और अपनी निस्बत को खिदमत के जरिए जिंदा रखता है। वो खुद को बादशाह नहीं समझता बल्कि खादिम खल्क और मुहाफिज़े अमानत समझता है। यूं समझ लीजिए कि फकीर अपनी सादगी और बेनियाजी से दिलों को बदलता है और पीर अपनी रिवायत और जिम्मेदारी से जमात को सहारा देता है। दोनों का मुकाम अलग है मगर दोनों के जरिए असल मकसद एक ही है, इंसान को अपने रब तक पहुंचाना। अब सवाल ये है कि जब दुनिया के मंजरनामे पर इतने फकीर और इतने पीर दिखाई देते हैं तो सालिक किस समत रुख करे, किसकी पैरवी करे और किस से बचे? ये वो चौराहा है जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं और इसी उलझन में कभी सच को खो बैठते हैं और कभी फरेब को असल समझ लेते हैं। याद रखिए, फकीर हो या पीर, अगर उसकी राह आपको अल्लाह के करीब नहीं कर रही, अगर उसकी सोहबत से आपके दिल में आजिज़ी, सच्चाई और मोहब्बत नहीं बढ़ रही तो ये समझ लीजिए कि कुछ कमी है, क्योंकि असल रहनुमाई हमेशा दिल को सुकून देती है और रूह को रोशनी अता करती है। फकीर की पहचान ये है कि वो कुछ लेने नहीं बल्कि सब देने के लिए होता है। अगर कोई फकीर दुनियावी माल या शोहरत का तलबगार हो, अपनी करामतों के चर्चे खुद करे या अपनी जात को मरकज़े कायनात बनाकर पेश करे तो समझ लीजिए कि वो राह का मुसाफिर है, मंजिल का शनासा नहीं। इसी तरह पीर की पहचान भी तराजू पर रखिए। अगर कोई पीर अपने मुरीदों को अंधी तकलीद में जकड़ दे, सवाल करने से रोके या खानकाह को महज अपनी दौलत कमाने और ताकत जमाने का जरिया बनाए तो ये पीर नहीं, महज एक ताजर है। असल रहनुमाई की पहचान ये है कि उसकी सोहबत से आपके अंदर नूर बढ़े, उसकी बातें आपको अल्लाह की याद की तरफ खींचें, उसकी मौजूदगी आपके दिल के जंग को धो डाले और सबसे बढ़कर ये कि आपकी शख्सियत बदलने लगे, आपका नफ्स नर्म हो, आपकी आंख अश्कबार हो और आपका दिल मखलूक के लिए रहमत बनने लगे। ये है वो चौराहा जहां सालिक को फैसला करना होता है। रास्ते बहुत हैं, दावेदार बेशुमार, मगर वही रास्ता सच्चा है जो आपके दिल को बदल दे और आपको अल्लाह के करीब कर दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, रूहानी सफर में सबसे बड़ी ताकत यह है कि सालिक अपनी पहचान की सलाहियत पैदा करे। ये ना हो कि आप भीड़ के पीछे चलें और अंधी तकलीद में अपनी आंखें बंद कर लें। असल तो ये है कि आप अपने दिल को तराजू बनाएं, अपनी अक्ल को चिराग बनाएं और अपनी रूह को रहनुमा बनाएं। अमली तौर पर आपके लिए ये चंद असूल हैं। हिकमत तलाश करें, सिर्फ उन्वान नहीं। अगर कोई शख्स अपने नाम या सिलसिले के जोर पर अपनी बुजुर्गी साबित करना चाहे तो मोहतात रहिए। असल बुजुर्गी अमाल और सच्चाई से जाहिर होती है, ना कि दावों और लकबों से। अंधी तकलीद ना करें। सवाल करना, सोचना और जांचना सालिक के हक में है। जो पीर सवाल से डरता है वो दरअसल अपनी कमजोरी छुपा रहा है। अपने दिल की गवाही को अहमियत दें। अगर किसी की सोहबत से दिल नर्म हो, इबादत में लज्जत बढ़े और अल्लाह की याद आसान हो जाए तो यही असल निशानी है। और अगर आपके दिल में तंगी, घुटन या दुनियावी लालच का बोझ महसूस हो तो समझ लीजिए कि ये रास्ता आपका नहीं। इल्म को मिला कर देखें, कुतब पढ़ें, तारीख से सीखें और अपने तजुर्बे को दूसरों के तजुर्बे के साथ परखें। ये उम्मत के बुजुर्गों की अमानत है कि हर राह को अक्ल और नकल दोनों से परखा जाए। अपने अंदर झांकें। सबसे बड़ी खानकाह आपका दिल है। अगर आप अपने दिल को साफ कर लें तो अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए रहनुमाई का दर खोल देता है। याद रखिए, रूहानी कुतब नुमा हमेशा आपके हाथ में है। असल रास्ता वही है जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, आपको आजिज़ी सिखा दे और आपके अंदर मोहब्बत और नूर बसा दे।